welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. Guys, today our new topic is tense. जैसा कि आप सभी जानते हैं टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जनरल एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और डेली लाइफ कन्वर्सेशन के लिए भी टेंस इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें अपने माइंड पे रखने होंगे। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अबाउट knowing tenses. So guys, there are three division of tenses. First one is present tense, second one is past tense and third one is future tense. Guys, क्या कभी आपने सोचा है हम डेली लाइफ में जो भी बातचीत करते हैं हम कैसे जान लेते हैं कि कोई बात आज कही गई है, कल कही जाएगी या फिर आज की है या फिर कल कही गई थी। तो ये सारी बातों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? टाइम से। और टाइम को ही हम इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज़ कर रहे हैं? हम टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये सब पता चलता है टेंस से। टेंस ही हमें बताता है कि कोई बात आज के लिए है तो वो प्रेजेंट में आएगी, कोई बात कल की थी तो वो पास्ट में आएगी और कोई बात कल के लिए होगी तो वो फ्यूचर में आएगी। सो इसी प्रकार टेंस को कुछ अदर पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। सो टोटल वर्ब टेंसेस जो होती हैं 12 वर्ब टेंसेस होती हैं जिन्हें बनाना पॉसिबल होता है। वर्ब टेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसी के साथ साथ इन तीनों पार्ट्स को 4 अदर पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह पास्ट के लिए भी 4 एस्पेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं एंड फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर 4 एस्पेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं जो कि आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइज, ये जो हमारे 4 एस्पेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं तीनों टेंसेस में से, इन 4 एस्पेक्ट्स को भी हम 4 अदर टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की या फिर किसी भी सिंगल वन की, मान लीजिए हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसे हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे? पहला होगा हमारा पॉजिटिव, सेकेंड होगा हमारा निगेटिव, थर्ड होगा हमारा इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ होगा हमारा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो किसी भी सेंटेंस को हम इन 4 फॉर्म में बना सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि किस तरह हम किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस और उनके एस्पेक्ट्स के बारे में। सो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इसकी पहचान भी है। तो गाइस, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है साधारण वर्तमान काल, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो वर्तमान समय में मतलब आज के दिन में हो रही है। गाइस, ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, या फिर प्रेजेंट टेंस ना कह के हम यदि बात करें सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज के 24 घंटे, मतलब रात में जो 12 बजे थे और रात में फिर जो 12 बजेंगे, तो पूरे एक दिन में जो 24 आवर्स होते हैं। सो गाइस, इन 24 आवर्स के अंदर हम जो कुछ भी करेंगे या फिर कर चुके हैं वो सब किस टेंस के अंतर्गत आता है? वो सब आता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। एंड इसी प्रेजेंट का एक पार्ट हमने उठाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। आप कोई सेंटेंस कैसे जानें कि वो सिंपल प्रेजेंट में है? तो उसकी होती है क्या? पहचान। पहचान क्या कहती है? पहचान कहती है कि हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आएंगे यदि, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग करेगा। ओके, अब हमें हिंदी में पहचान मिल गई। जब हमें सेंटेंस मिलेगा तो हमें उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब भी फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, यार ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होते हैं, तब ना हम फाइंड करेंगे। तो सब्जेक्ट होता है इट्स परफॉर्मिंग द एक्शन, मतलब
कोई भी काम जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे द्वारा जिस चीज़ पर काम किया जाता है, या फिर जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी काम करने से जिस चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एंड वर्ब क्या होती है? वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, मतलब जब भी हम कुछ करते हैं तो जो काम हमें करता हुआ दिखाई देता है, होता हुआ दिखता है, वो होती है हमारी वर्ब। तो यहाँ हमने जाना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में। इसके बाद गाइस, जब सब्जेक्ट की बात आती है तो हम किसी भी टेंस का सब्जेक्ट क्यों ना बनाएं, सबसे पहले जानना ज़रूरी है दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स व्हेन वी मेकिंग एनी सेंटेंस। सो हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं ही, शी, इट, एनी नेम, मतलब किसी का भी नाम। तो ये सिंगल है इसलिए इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बनाते समय वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब आई, वी, यू या फिर दे में से कोई एक है, और हम सिंपल प्रेजेंट को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। गाइस, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हमें हमारे माइंड में स्ट्रक्चर माइंड में है तो हम इजीली अपना कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें बस पुट करना है और कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स आवर फर्स्ट एग्जाम्पल सेज? आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज हम अपना पाठ सीखते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करनी होती है हमारे सेंटेंस की पहचान। तो पहचान क्या है? पहचान हमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिलती है गाइस। तो इसमें लास्ट में क्या है? ते हैं। क्या है? ते हैं हो गई हमारी पहचान। ओके, अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? प्लीज़ रिमेंबर, जो काम, मतलब कोई काम जिसके द्वारा किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। अब इसमें क्या हो रहा है पहले ये पता करते हैं। हम अपना पाठ सीखते हैं, यहाँ पर सीखा जा रहा है, मतलब सीखना दिख रहा होगा सबको, है ना, कि वो सीख रहा है। तो सीखना क्या हो गया हमारा? सीखना हो गया हमारी वर्ब। ऑलराइट, कौन सीख रहा है? हम सीख रहे हैं। तो हम क्या हो गया? हम हो गया हमारा सब्जेक्ट। हम सीखते हैं, लेकिन हम क्या सीखते हैं? मतलब हमारे कुछ सीखने से किस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं? हम फोर्स कर रहे हैं अपने पाठ को सीखने के लिए। तो जो अपना पाठ है वो बन जाएगा क्या? वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब फाइंड कर लिया, हमने पहचान पता कर ली। अब जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया है उसके बेस पे हमें सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारा सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है। किस तरह पता चला कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है? क्योंकि हमारे सेंटेंस में ना तो कहीं पर नहीं है, ना तो कहीं पर कोई क्वेश्चन किया गया है, और ना ही उसमें किसी प्रकार की क्वेश्चन के साथ नेगेटिविटी शो की गई है। इसलिए हमारा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम अपना सेंटेंस क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम को हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? वी। अब सबसे पहले क्या पता करना है? सबसे पहले हमें देखना है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है इसलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखो, वी।
तो वी मैंने देखा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। ऑल राइट, ओके। तो वी के बाद देखो वर्ब क्या थी हमारी, सीखना। सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्न। तो वी लर्न, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखना है हमें, अब लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना, पार्ट। तो अपना को हम कहते हैं अवर एंड पार्ट को हम कहते हैं लेसन। तो हमारा सेंटेंस बना वी लर्न अवर लेसन। क्या, वी लर्न अवर लेसन। तो ये सेंटेंस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है। ओके गाइस, ऑल राइट गाइस, इस चीज़ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये V5 क्या है। V5 का मतलब होता है, V5 का क्या मतलब होता है, V5 का मतलब होता है V1 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब एस या ई एस जोड़ते हैं तो हम उसे V5 के नाम से जानते हैं। ऑल राइट, ओके। अब हमारा जो हिंदी में सेंटेंस था, हम अपना पार्ट सीखते हैं। यदि हमें इसे निगेटिव बनाना है तो हम हिंदी में निगेटिव क्या कहेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे हम अपना पाठ नहीं सीखते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम अपना पाठ नहीं सीखते हैं। नहीं ने बताया मैं निगेटिविटी शो कर रहा हूँ, निगेटिविटी शो कर रहा है मतलब अब हमें अपने हिंदी के सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गाइस, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को जब हम निगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है डू, दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है डज। जैसा कि आपको मैंने नोट्स पे लिखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप सब्जेक्ट के साथ डज यूज़ करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब डू को यूज़ करेंगे। गाइस, बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में आपको क्या मिले, एस मिले। तो अब डू या फिर डज किस में से लास्ट में एस है, हमने देखा डज में है, इसीलिए हम डज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम अपने सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। हमारा सेंटेंस निगेटिव है गाइस। तो अब हमारा सेंटेंस है हम अपना पाठ नहीं सीखते हैं। ऑल राइट, ओके। तो निगेटिव यदि बनाना है सिंपल प्रेजेंट को तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ है आपके पास। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज जो कि सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यदि हमें निगेटिव बनाना है तो हमें इसकी दो में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज़ करनी होगी और सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें पुट करना होगा नॉट। तो स्ट्रक्चर दिया है, इसी इंग्लिश के सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पुट किया अपना सब्जेक्ट वी के बाद सब्जेक्ट हो गया, अब कहते हैं डू या फिर डज लगाओ। तो वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हमें डू लगाना है ना। तो हमने वी के साथ यूज़ किया डू, क्योंकि निगेटिव नॉट जुड़ा है, नहीं है, मतलब हम डू के साथ नॉट को यूज़ करेंगे। तो वी डू नॉट सीखने को लर्न अवर लेसन। गाइस, जब पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में बनाना हो तो ये बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करना है। तो यदि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस निगेटिव में बदल जाता है।
गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है। ऑल राइट, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट हमने देखा कि इंग्लिश के सेंटेंस को पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस यही हिंदी वाला यही चलेगा, हम अपना पार्ट सीखते हैं। अच्छा बताइए, इस पॉजिटिव सेंटेंस को मुझे इंटरोगेटिव में बोलना है तो मैं हिंदी में क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी, क्या हम अपना पाठ सीखते हैं? और है के बाद क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसा कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर दिया है इंग्लिश में। क्या है स्ट्रक्चर? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब हुआ गाइस कि हमारे सेंटेंस की, जब हम अपने सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते समय हमें सबसे पहले अपने सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पुट करनी होती है, और हमारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू या फिर डज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था? वी के साथ हमने नेगेटिव में लगाया था डू नॉट, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डू। तो इंटरोगेटिव बनाना है तो डू को सब्जेक्ट के पहले रख दो, तो हमने रख दिया डू। डू के बाद कहता है सब्जेक्ट रख दो, तो हमने रख दिया वी। फिर कहता है फर्स्ट फॉर्म रख दो, हमने पुट किया लर्न। फिर कहता है ऑब्जेक्ट रख दो, तो हमने पुट किया आवर लेसन। और फिर कहता है क्वेश्चन मार्क, तो हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव में, डू वी लर्न अवर लेसन? क्या हम अपना पाठ सीखते हैं? और क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह हमने जाना कि पॉजिटिव सेंटेंस को यदि निगेटिव बनाना है तो सिर्फ क्या करना होगा? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें जोड़ देना है नॉट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव। और यदि हमें अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव में बनाना है तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इतना करेंगे तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में बन जाएगा। ऑल राइट, अब ये जो हमने इंटरोगेटिव में बना लिया, अब इसी को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव चौथे फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो चौथे फॉर्म में कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिर्फ एक चेंज है, वो ये है कि हमें इंटरोगेटिव भी नाम है, नेगेटिव भी इंटरोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ दो नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब भी रख दिए पहले, फिर नॉट रख दिए, इसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यदि अदर वर्ड हुआ तो वो भी। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बना डू नॉट वी लर्न अवर लेसन, डोंट वी लर्न अवर लेसन? क्या हम अपना पाठ नहीं सीखते हैं? तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो हमारा हिंदी का सेंटेंस था हम अपना पाठ सीखते हैं, इसे हम किस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइड, सेकंड सेंटेंस आपके लिए सेकंड एग्जाम्पल दिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। सेकंड सेंटेंस है सूर्य पूर्व में उदय होता है। इसकी आप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब फाइंड कीजिए एंड सेंटेंस बना है। तो आप और भी कुछ सेंटेंस घर में बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। गाइज, इस सेंटेंस
प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने की कुछ नोट्स हैं जो आपको मैंने साइड पर यहाँ पे लिंक किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की डिफाइन किया है मैंने। साथ ही मैंने एक ट्रिक भी लिखी है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जिसके लास्ट में एश होगा, और ये नियम टेंस के सारे पार्ट्स को फॉलो करेगा। जैसे अभी डू या डज में हम सिंगुलर के साथ लगा रहे थे डज, क्यों? क्योंकि डज में लास्ट में क्या था? एस था। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। एंड हैबिचुअल, हमारी डेली हैबिट में यदि कोई काम होता है तो उसे शो करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। गाइज, नोट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल होगा तो कौन कौन सी, एंड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी में क्या नेम है? अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कोई ऐसा काम जो कि अभी रेगुलर चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे क्या रेगुलर चल रहा है? कोरोना इतने दिनों से शुरू हुआ है, तो शुरू होने से तो हमको मतलब नहीं, अभी भी रेगुलर। जैसे हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम टेंस अभी भी पढ़ ही रहे हैं, तो ये रेगुलर चल रहा है। यहाँ पर मैं टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेगुलरिटी की बता रही हूँ कि हम टेंस अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस में आएगा। क्योंकि आज ही पढ़ रहे हैं इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब गाइस, सबसे पहले जो हमें देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को भी चेंज करना बिल्कुल वही ट्रिक है। बस किसी भी टेंस के सेंटेंस को चेंज करेंगे गाइस तो उसमें जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो यही मिलता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इससे खास कुछ नहीं, बस सेंटेंस में दो चीज़ें आपकी चेंज होती हैं। कोई भी टेंस आप बनाओ वो दो चीज़ होती हैं। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सेकंड होता है वर्ब का फॉर्म जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बस इनके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव बनाने की सारी ट्रिक्स वही हैं। निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट एडिड कर दो। इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस क्रिएट कर सकेंगे। सो गाइज, कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं हिंदी में पहचानने के लिए हमारी पहचान कहती है वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आएंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा हिंदी का वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का माना जाएगा। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो लास्ट में क्या आया था? रही हूँ। रही हूँ बता रहा है कि मैं अभी भी खा ही रही हूँ, मतलब अभी मैंने खाना पूरा नहीं किया, इसलिए मेरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ने बता दिया मैं प्रेजेंट हूँ, और रही भी जुड़ा है उसने बता दिया मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हूँ। ओके, अब गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में ही स्ट्रक्चर सारे लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको यदि पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाते समय आपका क्या स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव बनाने के लिए आपका क्या स्ट्रक्चर होगा, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपका क्या स्ट्रक्चर होगा, एंड इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने के लिए आपके क्या स्ट्रक्चर्स होंगे। मैंने ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिंक कर दिए हैं। तो गाइस, प्रेजेंट हमने जैसा कि समझा था हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म चेंज होता है,
तो सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। ऑलराइट, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज, क्योंकि अपनी ट्रिक थी कि जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस होगा उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आर, और आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम। तो ये थी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर्स हो गए, पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर लिया। अब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस बार मैंने एक हिंदी के सेंटेंस को लेकर डायरेक्टली उसे चारों फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विथ मी। सेंटेंस है हमारा एग्जाम्पल, वह धन खर्च कर रही है। सेंटेंस क्या है, वह धन खर्च कर रही है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है पहचान। तो पहचान क्या है, हमारी पहचान हमें कहाँ मिलती है, सेंटेंस के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हमारी पहचान है रही है ने बताया मैं प्रेजेंट हूँ और रही ने बताया मैं कंटिन्यूअस हूँ, तो हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगाएं। अब हमें पता करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमने देखा इसमें ना तो निगेटिविटी है ना तो कोई क्वेश्चनिंग है, इसलिए हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब फाइंड कर लीजिए। सब्जेक्ट कौन है, जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, वह। तो वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, खर्च करना। वर्ब क्या है, खर्च करने की वर्ब है, तो ये हो गई हमारी वर्ब। अब ये धन क्या है, एक मिनट, वह क्या हुआ, वह हुआ हमारा सब्जेक्ट, खर्च करना हुआ हमारी वर्ब, और ये जो धन बचा है ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, हमें वर्ब मिल गया। अब हम अपने सेंटेंस को क्रिएट करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई-एन-जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो सेंटेंस को पुट कर दो। सब्जेक्ट सबसे पहले रखना है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़का है या लड़की, लास्ट में पता चला रही मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे, शी। तो हमने लिखा शी। अब हमने देखा सी सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो हमने देखा शी मतलब सिंगल है वो लड़की, सिंगल मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जिसके लास्ट में एस होगा। तो एस किस में है, इज में। तो सी, इज। अब फिर कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई-एन-जी लगा दो। तो वर्ब थी खर्च करना। खर्च करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खर्च करने को इंग्लिश में कहते हैं स्पेंडिंग, स्पेंड। क्या कहते हैं, स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। क्योंकि वर्ब के साथ हमें आई-एन-जी भी लगानी है, तो स्पेंड का हो जाएगा स्पेंडिंग। क्या खर्च कर रही है, धन। तो आई-एन-जी के बाद ऑब्जेक्ट रखने, और ऑब्जेक्ट है धन, तो धन को क्या कहते हैं, मनी। तो हमारा सेंटेंस बना शी इज स्पेंडिंग मनी। ये सेंटेंस हमने बना लिया पॉजिटिव। इसी को निगेटिव बनाना और इंटरोगेटिव प्लस बनाना बहुत इजी है। बस हमें क्या करना है, निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट एडेड कर देना है। तो सी इज़ नॉट स्पेंडिंग मनी, वह धन खर्च नहीं कर रही है। ये हो गया निगेटिव, ये था पॉजिटिव। अब
इज शी स्पेंडिंग मनी, हमने देखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटेरोगेटिव है। और इसमें इंटेरोगेटिव बनाते समय क्या चेंजिंग हुई है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसे हमने सबसे पहले पुट कर दिया है, जैसा कि स्ट्रक्चर भी बोल रहा है ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो तो हमने रख दिया इज, फिर सब्जेक्ट रखो तो हमने रख दिया शी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रखो तो हमने रख दिया स्पेंडिंग, फिर कहता है ऑब्जेक्ट रखो तो हमने रख दिया मनी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा सेंटेंस हुआ, इज शी स्पेंडिंग मनी, क्या वह मनी खर्च कर रही है। और इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, इज शी नॉट स्पेंडिंग मनी। जब इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पुट की, हमने देखा यार ये तो क्वेश्चन भी कर रहा है और निगेटिविटी भी शो कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा था तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया, निगेटिविटी बता रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट रख दिया, फिर इसके बाद पूरा पॉजिटिव बना दो, फिर सब्जेक्ट रख दें, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी, फिर अदर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बना इज नॉट शी स्पेंडिंग मनी। तो इस प्रकार हमने अपने पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव, इंटेरोगेटिव और मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में कन्वर्ट करना सीखा। गाइज़ ये हैं स्ट्रक्चर्स, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। गाइज़ एक मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके लिए दिया है, प्लीज़ आप इसे घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। किसान खेत जोत रहे हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब फाइंड करने के साथ साथ कौन से टेंस से ये सेंटेंस रिलेट करना है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ना एकदम सिंपल है गाइस। इसके लिए भी बस वही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और वर्ब का फॉर्म, हम किसी भी टेंस का यदि परफेक्ट बना रहे हैं तो परफेक्ट बनाते समय हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हिंदी के लिए वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है एट्सेट्रा शब्द आते हैं। यदि किसी वाक्य के लास्ट में हमें ये शब्द मिलता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज़ होगी अब, और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ होगी। तो इसी तरह हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब है हैज जो कि सिंगुलर के लिए है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव जो कि प्लूरल के लिए है। तो अब स्ट्रक्चर देखें एंड सेंटेंस बनाएं। गाइज यहाँ पर मैंने सारे स्ट्रक्चर्स पुट किए हैं, पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव प्लस के लिए। यदि आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम जा रही है तो प्लीज़ पहले आप इन स्ट्रक्चर्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एंड देन आप सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कीजिए। तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमारा सेंटेंस है नीतू ने स्वेटर बुनी है। अब पहचानो कौन सा सेंटेंस है, कौन सी टेंस से बिलोंग करता है लिखा था, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अब नीतू ने स्वेटर बुनी है मतलब ई है, क्या पहचान मिल रही है, ई है ना। तो यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में ई है भी है तो भी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस हमें बता रहा है कि नीतू ने जो स्वेटर बुनी है वो बुन चुकी है, वो आधी बनी हुई तो नहीं है या फिर वो अभी बनाती भी नहीं है, उसने बुनी है मतलब उसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए ये सेंटेंस भी भले इसकी पहचान ई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बिलोंग करेगा और इसमें हम यही स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया नीतू, वर्ब हो गई हमारी बुनने की,
एंड ऑब्जेक्ट हो गया स्वेटर। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है नीतू, तो रख दो नीतू। नीतू के बाद हमें हैज़ या फिर हैव में से रखना है, तो नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो हम हैज़ लगाएंगे। तो हमने लगा दिया नीतू हैज़। हैज़ के बाद मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। तो स्वेटर का थर्ड फॉर्म क्या होता, बुनने को क्या कहते हैं? निट। क्या कहते हैं? निट मतलब होता है बुनना। तो निट का थर्ड फॉर्म होता है निटेड। क्या बुन रही है? स्वेटर। तो ऑब्जेक्ट रख दो ए स्वेटर। तो सेंटेंस हुआ नीतू हैज़ निटेड ए स्वेटर। नीतू ने एक स्वेटर बुनी है, या फिर नीतू स्वेटर बुन चुकी है। हम इसे किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, बस सेंस निकलना चाहिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, तो ये सेंटेंस है पॉजिटिव फॉर्म में गाइस इस स्ट्रक्चर के लिए। इसको निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, और इंटेरोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखें, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट सबसे पहले पुट कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। गाइस, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते समय ये जो नॉट है, नॉट को हम सब्जेक्ट के पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो ये सेंटेंस निगेटिव में बनेगा नीतू हैज़ नॉट निटेड ए स्वेटर। इंटेरोगेटिव में होगा हैज़ नीतू निटेड अ स्वेटर। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव हैज़ नॉट नीतू निटेड अ स्वेटर। तो ये हुआ पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में। गाइस, ये हैं आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने नोट किए हुए हैं, तो आप इन्हें कॉपी में लिख सकते हैं यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो। साथ ही यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं हिंदी में, जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पे कि ये सेंटेंस किस तरह से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। What is about present perfect continuous tense? So guys, present perfect continuous tense का नेम होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जो काम हो रहा है वो पहले से चलता चलता अभी भी चल रहा है। मतलब कोई काम पूरा होकर भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे हम पिछले 15 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम 15 मिनट पहले भी पढ़ रहे थे, हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ये वैल्यू देता है टाइम को। किसको वैल्यू देता है? टाइम को, क्योंकि टाइम ही बताता है ना कि पहले भी चल रहा था, क्योंकि अगर टाइम नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होगी। इसी के साथ गाइज ये जो शे वर्ड है ये आपको समय के साथ जुड़ा मिलेगा, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शिन्स ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करेंगे गाइस। जैसा कि आप सबको पता है, कोई सेंटेंस यदि पॉजिटिव से निगेटिव बनाना है तो उसमें हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देना है? नॉट जोड़ देना है। और यदि हमें कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है।
तो आप इजीली बना सकते हैं। आपका एग्जाम्पल है, मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रही हूँ। पहचान है, हमने देखा वाक्य की लास्ट में रही हूँ। यार ये तो क्या है, ये तो कंटिन्यूअस है यार। अब मैंने देखी यार, मैं की बात तो सुबह से, ये तो एक टाइम है, मतलब से, मतलब ये टाइम बता रहा है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, PPC। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। वर्ब हो रही है पढ़ने की, ऑब्जेक्ट है यह पुस्तक, एंड टाइम है सुबह से। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव वे में बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करो। सब्जेक्ट है आई, हमने आई पुट किया। अब आई के साथ हैज या हैव कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो आई हैव के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बीन यूज़ करना ही है। तो आई हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड, और प्लस ING जोड़ दो तो रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा यह पुस्तक, तो हमने जो लिख दिया दिस बुक। ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फिर फॉर यूज़ करना है। तो समय के अकॉर्डिंग सुबह से, हमारी टाइमिंग है सुबह की। तो यदि हमारे सेंटेंस में सुबह, शाम, रात, ओ क्लॉक या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर सिंस का यूज़ नीचे देख पा रहे हैं। सिंस का यूज़ कब होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे किसी समय को एग्जैक्ट टाइम शो करना है, यदि ओ क्लॉक, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock एट्सेट्रा, इस तरीके का टाइम होगा तो सिंस यूज़ करेंगे। नेम ऑफ डेज एंड मंथ, महीनों के नाम होंगे, डेज़ के नाम होंगे तो हम सिंस यूज़ करेंगे। डेज़ के नाम जैसे संडे, मंडे, मंथ के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, इनके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, इनके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। 1998 मतलब टाइम को शो करेगा तो भी हम सिंस यूज़ करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। तो हमारा टाइम यहाँ पर सुबह है, सुबह को हम मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग के साथ क्या यूज़ होगा? सिंस यूज़ होगा। तो हमने दिस बुक के बाद पुट किया सिंस, फिर टाइम रख दो सुबह के लिए मॉर्निंग। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बना यहाँ पर, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से यह पुस्तक पढ़ रही हूँ। इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव के साथ नॉट जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव बनेगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये हुआ निगेटिव में बन गया हमारा। अब इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है तो जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे आगे रख दो, बाकी पूरा का पूरा उतार दो। तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव को सबसे आगे रखा, और हैव, सोच लो कि हैव इस सेंटेंस से गायब, मतलब ये जो हमारा पहला सेंटेंस था पॉजिटिव, समझ लो कि हैव गायब हो गया। हैव को उठा के आगे रख दो और आई को पीछे, तो हमारा सेंटेंस बना, हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, एंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले पुट करना होता है। तो ये हुआ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख दें या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दें, दोनों ही तरीके सही हैं। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसा भी सही है और दूसरे प्रकार का भी हो सकता है, हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस ऐसे में भी सही है। और यदि इस सेंटेंस को हम ऐसा लिखते हैं, हैव नॉट आई बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आई होप गाइस आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। सो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी तरह लास्ट में मैंने फॉर का यूज़ भी दिया है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यदि हमारा समय किसी चीज़ का नंबर बताता है, काउंटिंग डिजिट है, जिसे यदि कोई ऐसा समय है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हम उसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। जैसे नंबर ऑफ मिनट, कितने मिनट हैं, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, इनको हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। आवर्स को भी गिन सकते हैं ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। डेज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। मंथ को भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ईयर्स को भी इस तरह 3 साल, 4 साल, 6 साल। सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी। इस तरीके से नंबर ऑफ मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज़ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ फॉर यूज़ करेंगे, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. So guys, thanks for watching this video.